Hello students, I am Anita. I hope you all are good and doing your studies well. So today I am going to discuss about 43 number worksheet of science. This is for 10th class and chapter is periodic classification of elements. So this is the introduction of this chapter. तो पहला है इसमें ये मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो हमारे आसपास जो मैटर है जो भी प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में, या तो एलिमेंट के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में और मिक्सचर की फॉर्म में हो सकते हैं। एलिमेंट के फॉर्म में जैसे हमने पढ़ा था, अभी कार्बन के भी हमने पढ़े थे, जो एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट है और डायमंड है, और जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोना है, चांदी है, तो ये सारे क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में है। कंपाउंड के फॉर्म में जैसे NaCl है। तो और मिक्सचर क्या है, कंपाउंड्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। और फिर है मिक्सचर कौन से होंगे, जो जैसे जितने भी मेटल हैं अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो सारे मिक्सचर की फॉर्म में ही मिलते हैं, उनको बाद में एक्सट्रैक्शन उनका किया जाता है और वो सेपरेट किए जाते हैं। अब है नंबर सेकंड है एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिए हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम और ये है गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, जो एक जैसे जहाँ पे एटम होते हैं जिनके पास, जैसे ये सोडियम है यहाँ पे, तो सोडियम के पास सोडियम के सारे एक जैसे ही एटम होंगे तभी वो सोडियम का एलिमेंट बनता है। उसके अंदर किसी और एलिमेंट का जो एटम है वो नहीं होगा, एक जैसे एटम होंगे। नंबर थर्ड पॉइंट इज देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस, ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कितने एलिमेंट्स नोन हैं जो हम जिन्हें जानते हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स हैं, 118 जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें है क्लासिफिकेशन में, और सबकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, डिफरेंट हैं। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। केवल जो 98 हैं वो नेचुरली अकरिंग है, वो हमें एनवायरमेंट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कि ऐसी क्या ज़रूरत थी जो ये क्लासिफिकेशन करा। ऐसे भी पढ़ सकते थे एलिमेंट्स को, तो उसी के बारे में है ये। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्योंकि कितने सारे हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये रैंडमली ऐसे ही रखे हुए होते तो हमें सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग याद करनी होती, लेकिन अब क्या है, एक सीरीज़ में रखे हुए हैं, जैसे एक साइड मेटल है, एक साइड नॉन मेटल है, और जैसे किसी की जो आउटर मोस्ट शेल है इनमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सीरीज़ में रखे हुए हैं, दो हैं तो वो अलग सीरीज़ में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बहुत ईजी हो गया उसको याद करना। द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या हुआ है, मेटल का अलग रखा हुआ है और नॉन मेटल का अलग रखा हुआ है, तो उससे क्या हुआ, बहुत इजी हो गया उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद करने में भी, ठीक है। अब है लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज आर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज्ड, जिससे कि जैसे जैसे हमें और नॉलेज बढ़ती गई, एलिमेंट्स आते गए जैसे जैसे, तो उसका क्लासिफिकेशन और उसमें जो तरीका है उसका वो चेंज होता गया। अब है डॉबेनियर का जो ट्रायड है, डॉबेनियर का जो ट्रेड्स है उसका है ये, क्या दिया था इन्होंने इसमें, इन द ईयर 1817 डॉबेनियर अ जर्मन केमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखने की। व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्रेड्स। तो उन्होंने क्या किया, जिनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने उनको रखा, और जो किससे जाने गए, उनका जो ट्रेड्स था उसके नाम से जाना गया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया था। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड, जिनकी सिमिलर जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स थे, मिडल वाला जो एलिमेंट था उसका जो मास था, एटॉमिक मास, वो जो उसके ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उसका जो रफली था, मतलब अराउंड सेम था, उसके बराबर था, उसके एवरेज के बराबर, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस, जिनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो जैसे यहाँ पे सोडियम बीच में है,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होगा। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब है इसका लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्यों, क्योंकि बेटा ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। हम इनका जो आइडिया है, हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चैप्टर का कि जो ये पीरियोडिक टेबल थी ऐसे ही इवॉल्व होके नहीं आ गई, ऐसे ही नहीं हो गई, उस पर बहुत रिसर्च हुई, बहुत लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए और उनके आइडियाज़ फेल भी हुए, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस का मतलब क्या है, जो इनमें कमी रह गई थी, जो इनके ड्रॉबैक्स थे। तो लेट्स सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डॉबेनियर ट्रेड। तो यह डॉबेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या था, उन्होंने 3 ट्रेड्स ही किए थे, आपको दिख रहे हैं ना, तो ज़्यादा का उन्होंने नहीं किया था। लेकिन हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। और ये क्या था, ज़्यादा यूजफुल भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे एलिमेंट्स पढ़ने गए तो इनका सब कुछ ना मैशअप होने लगा, कुछ इनको समझ ही नहीं आता था, मतलब फिर क्या है, वो बैठ ही नहीं रहा था फिट उस वाले उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या हुआ, ये फेल हो गया। फिर है दूसरे थे न्यूलैंड्स। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसमें क्या है, Newlands arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses जो increasing order उसके इन्होंने arrange किए, and found that the properties of every 8th element is similar to that of the first element। इन्होंने फिर क्या पाया, इन्होंने जो डिवीजन किया, आपको दिख रहे हैं कि ये 7 सीरीज इन्होंने यहाँ पे रखे थे, जो डिवीजन थे इनके 7 थे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो पहला वाला है वो जो 8th एलिमेंट होगा उसके सेम थे जो प्रॉपर्टीज थी। तो उन्होंने एग्जाम्पल फिर है, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने क्या म्यूजिक से कंपेयर करा, जैसे हम देख रहे हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी और सा, दोबारा यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे, जैसे लिथियम और सोडियम दोनों मेटल हैं और पोटेशियम भी, ये सारे किस में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये कैसे आया कि जैसे यहाँ लिथियम है तो आप इसको कंसीडर करोगे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो सोडियम कहाँ आया है, 8th पोजीशन पे आया है, लिथियम के ही नीचे, इसीलिए, और इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसको ऑक्टेव्स बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि जो 8th एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेम होगी। बस इतना ही था इसमें। अब है लिमिटेशन। अब इसकी क्या लिमिटेशन थी, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो इनकी में क्या प्रॉब्लम आई थी, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल था, जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके लिए, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स का पता लगने लगा तो ये वाली जो इनकी थ्योरी थी ये फेल होने लगी, इनके जो सुर थे वो सारे बिगड़ने लगे, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिडंट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बताया ना, जैसे जैसे नए डिस्कवरी होने लगी, नए एलिमेंट्स का पता चलने लगा, तो वो इसमें फिट ही नहीं बैठ रहे थे। वो तो जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने उसका करके जुगाड़ बना के सारे गामा पा मिला के बना दिया, लेकिन आगे वो नहीं चली। टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, Newlands put even 2 elements together in one slot and that 2 in the column of unlike elements having very different properties। तो इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हो कि एक कॉलम में इन्होंने 2-2 डाल दिए, 2-2 एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी भी नहीं। तो ये क्या था, नहीं चली और फेल हो गई। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी एलिमेंट्स की, तो हम इसका आंसर देख लेंगे और सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डॉबेनियर्स ट्रेड। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 आंसर है, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, उससे क्या हुआ, इनकी स्टडी बहुत ईजी हो गई है और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनको पढ़ सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आंसर नंबर 2, जो डॉबेनियर वाली ट्रेड थी उसमें हम एग्जाम्पल में लिख देंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये ट्रू है
कि न्यूलैंड ने डिवाइड किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में, जिसमें 8 जो कॉलम बन रहे थे, 8 एलिमेंट्स ईच। क्या ऐसा है? जैसे हम यहाँ पे अब देखेंगे, इन्होंने क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रोज, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि रोज कैसी है, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है ना, यहाँ से ये अगर ऐसे होती है तो वर्टिकल होती है, लेकिन ये कैसे इन्होंने ऐसे कंसीडर किया, ठीक है, सारे गामा पा सीक्वेंस इसका ऐसे है, तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल तो है, लेकिन कितनी है, कितने एलिमेंट्स उन्होंने एक रो में रखे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं इन अ सिंगल रो। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नो, फॉल्स, न्यूलैंड डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स ईच। ओके स्टूडेंट, तो उसमें क्या थे, 7 एलिमेंट्स थे, उसमें 8 नहीं थे, तो वो क्या है, फॉल्स है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हमें क्या, 2 ड्रॉबैक्स लिखने हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशंस, जो उसमें कमियां रह गई थी, कि क्या कमियां थी, क्यों वो नहीं चला। तो इसमें आप कोई भी 2 लिखोगे, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, और यू कैन राइट सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिडंट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर आप ये वाला भी देख सकते, कोई भी आपको 2 लिमिटेशंस इसमें लिखनी है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबेनियर्स ट्रेड। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्या ये डॉबेनियर ट्रेड्स को फॉलो करते हैं। आपको एटॉमिक मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं आंसर को कि हमें कैसे करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, तो पहली वाली जो आपको दिया हुआ है सीक्वेंस, वो है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का। तो उसके डॉबेनियर का जो ये ट्रेड था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बराबर वाले, आगे और पीछे वाले दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिलिकॉन का हम देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमने सोडियम का लिया है 23 एंड दिस इज फॉर क्लोरीन दैट इज 35। ठीक है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो एवरेज निकालते हैं तो हम जो डिनोमिनेटर है जो हम नीचे रखेंगे वो उसकी जितनी भी ऊपर डिजिट होंगी उसके बराबर रखेंगे। तो 58/2 एंड दैट इज 29। तो ये क्या है, ऑलमोस्ट उसके बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें हम आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स डोंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑल्दो सबने क्या है, सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है। हाउ कैन वी से, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल एंड सिलिकॉन एंड क्लोरीन आर नॉन मेटल्स, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसमें लिखेंगे नो, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स डोंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑल्दो द एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये हमें दिख रहा है ना कि ये क्या है, ऑलमोस्ट उसके बराबर है। तो ये तो फॉलो हो रहा है रूल, लेकिन इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। द सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पे इन्होंने लिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ऐसे ही करेंगे जिसको हमने उसे किया है। बेरिलियम का यहाँ पे दिया हुआ एटॉमिक मास 9 है, कैल्शियम का 40 है, तो इन दोनों का एवरेज निकलेगा, ये आएगा 24.5 एंड दैट इज सिमिलर टू मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यस, बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों हैं, बिकॉज दे ऑल थ्रीज आर मेटल्स and the mass of magnesium is roughly the average of the atomic masses of beryllium and calcium। तो आप ये वाला आंसर ऐसे लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।